गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, 12th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है एटम। ठीक है, तो कल हमने जो टॉपिक किया था वो आपने देखा था बच्चों। हमने जो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके अंदर हमने रेडियल और बोर स्टेशनरी ऑर्बिट निकाली थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रिक्वेंसी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कर चुके हैं। तो बच्चों आपके पास में ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके अंदर में हम बताते हैं बच्चों वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कल डिस्कस किया था 1 में लैम्डा, 1 में लैम्डा वेवलेंथ निकालते हमने, आपके पास क्या था वो आर, इनटू में हमारे पास था जेड स्क्वेयर, अपॉन में हमारे पास 1 में n1 का स्क्वेयर, माइनस में 1 में हमारे पास क्या था बच्चों n2 का स्क्वेयर। जेड हमारे पास क्या बच्चों एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। फॉर हाइड्रोजन के लिए आपके पास 1, तो 1 लैम्डा वेवलेंथ होते हैं। इसी को हम बच्चों वेव नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। वेव नंबर आपके पास ले सकते हो न्यू बार, वेव नंबर भी कह सकते हो। वेव नंबर हमारे पास आ गया कितना r, n2 में 1 में n1 का स्क्वायर, माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो दीज वैल्यू ऑफ वेव नंबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लाइमन के बारे में बात करते हैं, लाइमन सीरीज के बारे में बात करते हैं। लाइमन सीरीज के बारे में बात करते हैं। लाइमन सीरीज ने आपके पास क्या किया है, जो वेव नंबर है वो के पास में r, इनटू में सबसे पहले 1 में n1 का नाम कितना दे दिया बच्चों 1 स्क्वायर, माइनस आपके पास इसका हो गया मान लो k का स्क्वायर, और यहाँ पे k बराबर कितने से स्टार्ट हो जाएगा 1 से है, तो 1 के बाद में लेना आपके पास में 2, 3, 4। ठीक है, ये लाइमन सीरीज। इसी प्रकार से हम बात करते हैं बच्चों ब्लैमर सीरीज के बारे में बात करते हैं। ब्लैमर सीरीज में वेव नंबर क्या कहलाता है, ब्लैमर सीरीज में जो वेव नंबर आपके पास वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है उसको कैलकुलेट किया है। तो वेव नंबर किसमें ब्लैमर सीरीज में नाम दे दिया यहाँ पे आर हमारे पास क्या है रेड कांस्टेंट, पहले बता चुके हैं। ठीक है, रेड ब्रेक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 इंटू में कितनी होती है 1 इंटू में 10⁷ पर मीटर। ठीक है, तो ब्लैमर सीरीज में दिया आपके पास वेव नंबर आपके पास दिया है r, इंटू वहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर, ये 1 से था, ये 2 स्क्वायर, माइनस आपके पास 1 क्या हो जाएगा k स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू कितना रहेगा बच्चों 2 से आगे, ये 2 है, 2 से आगे 3, 4, 5। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास दिया बच्चों पास्सन ने दिया है। पास्सन सीरीज के बारे में बात करते हैं। पास्सन सीरीज ने जो आपके पास नाम दिया वेव नंबर का अब की बार दिया ही r, 1 में 3 का स्क्वायर कर दिया है, आगे 1 k स्क्वायर, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है ये 3 है, 3 से आगे 3 से आगे कितना है 4, 5, 6 डॉट ऐसे चलता रहेगा। ठीक बच्चों, तो कहने का मतलब बेसिकली जो लाइमन सीरीज है यहाँ पे आपके पास बेसिकली लाइमन सीरीज के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, ये ध्यान रखना होता है। लाइमन सीरीज होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए। ठीक है, ब्लैमर सीरीज में जहाँ पे आपके पास ये n1 का आपके पास 2 है, वो हमारे पास होता है विजिबल पार्ट के लिए। किसके लिए होता है ये विजिबल पार्ट के लिए बोलते हैं इसको। ठीक है, पास्सन सीरीज में जहाँ पे आपके पास k की वैल्यू कितने हैं 4, 5, 6 बोलते हैं, इस पर होता है बच्चों इंफ्रारेड रीजन। क्या बोलते हैं इसको इंफ्रारेड रीजन के बारे में बोलते हैं। ठीक है, पास्सन वाले किसका है इंफ्रारेड रीजन के लिए। ठीक है, वेव नंबर इंफ्रारेड रीजन के लिए वेव नंबर निकालते हैं ये विजिबल रेंज के लिए वेव नंबर, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए वेव नंबर को निकालते हैं लाइमन सीरीज से। ठीक है, तो ऐसे निकलते रहते हैं बच्चों। इसी प्रकार से ये क्या है ब्रैकेट सीरीज हो जाएगा, पी फंड सीरीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास ऐसे निकलते क्वेश्चन। ब्रैकेट में आपके पास कितना हो जाएगा, वहाँ पे ब्रैकेट सीरीज है। जैसे आपके पास हो गया अगले वाला कौन सा है ब्रैकेट सीरीज,
तो ब्रैकेट सीरीज में आपके पास बात करते हैं, वो वेव नंबर आपके पास वही इक्वल टू आर कितना हो जाएगा 1/3 हो चुका था आपके पास 4 स्क्वायर वो अपोन में n2 का स्क्वायर। यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा 4 से आगे 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा, ये होगा वेव नंबर। इसी प्रकार से बात करते हैं पी फंड के बारे में बात करते हैं, पी फंड सीरीज के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से हो जाएगा आपके पास वही n2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 5 6 7 आ गया आपके पास 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये टॉपिक है। अब इसके हम अच्छे अच्छे एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, देखिए बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन में बात करते हैं। फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, wavelength present in Paschen series, in Paschen series पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पासन सीरीज। ठीक है, और स्पेक्टर लाइन तो आप सभी जानते हैं बच्चों, पासन सीरीज के लिए सभी जानते हैं एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके पास में 4 5 6 ऐसी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं पासन सीरीज के लिए बात करते हैं तो वहीं था आपके पास 1/λ को आपके क्या लेता है h/λ इक्वल टू कितना था याद हो आपके पास में 13.6 इंटू में रीड बाय कॉन्स्टेंट कितना था आपके पास में 1.6 इंटू में 10⁻19 1/में n1 का स्क्वायर माइनस 1/, क्या था n2 का स्क्वायर, ये वैल्यू है एक्चुअली में। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वो टर्म कितनी निकल के आई थी, न्यू बार निकल के आई थी इसको सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली बात करते हैं बच्चों किसके लिए, पासन सीरीज के लिए बात करते हैं। तो n2 हमारे पास इनफाइनाइट से किस में गिरता है, n1 कितने में ये ध्यान रखना आपके पास में किस में आएगा 3 आएगा। तो बस बच्चों जैसे आपके पास वैल्यू पुट करते हो आपके पास में ये ध्यान में देखना है। लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा हमारे पास कितना हो गया h/c आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ से लैम्डा निकालना है, तो 1/, में लैम्डा है ये, तो 1/, में लैम्डा की वैल्यू कितने जाएगी 1/λ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 13.6 इंटू में 16 इंटू 10⁻19 1/, में n1 का स्क्वायर माइनस 1/, में n2 का स्क्वायर अपॉन में कितना जाएगा hc। ठीक है, लैम्डा निकालना है तो बेसिकली क्या कर दो बच्चों ऊपर हो जाएगा ये लैम्डा इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा hc अपॉन में 13.6 इंटू 1.6 इंटू में 10⁻19 कितना हो जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर। अब की बार इसको भी आप क्या करो उल्टा, बस बच्चों वैल्यू पुट करोगे n1, अब की बार n1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर, n2 कितना बच्चों इनफाइनाइट का स्क्वायर, h हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है 6 इंटू 10⁻34, c हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हो। किसके लिए लैम्डा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए आ जाएगी आपके पास में पासन सीरीज के लिए आ जाएगी। ठीक है, फिर से देख सकते हो बच्चों h/λ आपके पास ये फार्मूला होता है, आपके पास लैम्डा निकालना है तो लैम्डा आपके पास 1/λ इक्वल टू दिस है, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा ये फार्मूला को आप रिवर्स कर दोगे hc अपॉन में ये हो जाएगा n1 की वैल्यू आपके पास कितना आपकी बार पासन के लिए निकालना है तो 3 हो जाएगा और n2 की वैल्यू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, अब की बार आपके पास निकालना है बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यू को निकालना है फ्रीक्वेंसी, दे रखा आपके पास में ए डिफरेंस ऑफ, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, ए डिफरेंस ऑफ ए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स कितना करता है 2 एनर्जी लेवल इन एन एटम। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी,
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेडिएशन emitting when एटम ट्रांजिट हो रहा है, कहाँ से कहाँ, ट्रांजिट फ्रॉम अपर लेवल टू द अपर लेवल से टू लोअर लेवल में। ठीक है, तो आप किसी भी जानते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी पूछा है ई बराबर हमारे पास सिंपल से होता है एच न्यू। ठीक है, तो न्यू पूछा बच्चों, न्यू बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा ई बाई एच। ठीक है, तो एच की वैल्यू तो आपके पास जानते हो, ई हमारे पास दे रखा है कितना 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू में 10 की पावर में -19 अपॉन में क्या है एच की वैल्यू कितनी हो, 6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 34। इससे आप क्या निकालोगे, न्यू निकालोगे। ज़्यादा कुछ नहीं था बच्चों, ये तो बस वैसे था, रेडिएशन दे रखा आपके पास, एमिट कहाँ से कहाँ, अपर लेवल टू द लोअर लेवल के अंदर एमिट कर रहा है रेडिएशन, और डिफरेंस रखा है पास में आपके पास एनर्जी कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, न्यू बराबर हमारे पास होता है बच्चों ई बाई एच। सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ से आप न्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब की बार हमारे पास क्या है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आपके पास, ग्राउंड स्टेट के ऊपर, ग्राउंड स्टेट के ऊपर दे रखा है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर आपके पास दे रखा है बच्चों हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर एनर्जी दे रखी है बच्चों कितना, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट, क्या पूछा है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट पूछा है। तो आप सभी जानते हो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास होती है, काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, कितनी होती है, माइनस ऑफ है टोटल एनर्जी। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंपल से आपके पास होती है माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक, सॉरी हाँ, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपको पहले ही निकाल चुके हैं हम, टोटल एनर्जी निकाली थी आपके पास में। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना थी माइनस का, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का कितना है माइनस। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस का ई टोटल एनर्जी कितना दे रखा है, माइनस ऑफ है माइनस का 13.6, कितना हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है माइनस का -2, काइनेटिक एनर्जी कितना है 13.6, टोटल हमारे पास कितना आ गया माइनस का 27 पॉइंट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना आपके पास में माइनस ट्वाइस ऑफ है काइनेटिक एनर्जी होता है, तो -2 काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है 13.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट शुरुआत में कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर है। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पे शुरुआत में, ग्राउंड स्टेट के ऊपर है। ठीक है, और क्या दिया है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके विच एक्साइटेड, और N2 कहाँ पे चला जाता है, वो 4 लेवल के ऊपर चला जाता है। ठीक है, पूछा क्या है, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लैम्डा कितना है एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है। ठीक है, तो सिंपल से आप सभी जानते हो कौन से स्टेट से जा रहा है, पहले वाले से जा रहा है, कौन से वाले फोर्थ में। तो आपके पास क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो वही फार्मूला ई बराबर हमारे पास कितना होता है बच्चों E2 माइनस में E1। ठीक है, आप जानते हो E2 की वैल्यू कितना आपके पास माइनस का 13.6, N2 का स्क्वायर माइनस का आपके पास कितना है E1 आपके पास कितना हो जाएगा, E1 की वही फार्मूला तो वही आता है आपके पास 13.6
N1 स्क्वायर इंटू में आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फार्मूला पता है सभी जानते हो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो आपके पास फार्मूला यही होता है, बस जस्ट और जस्ट क्या करना, आपको वैल्यू पुट करना है। टोटल पहले तो एनर्जी निकालो, एनर्जी निकल आएगा आपके पास में, तो फ्रिक्वेंसी भी निकल आएगा एंड वेवलेंथ भी निकल आएगी। कितना हो जाएगा 13.6। देखिए बच्चों ये माइनस माइनस ये तो कितना हो गया प्लस का, ये पहले आगे कर लो। 13.6 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। साथ में आपके पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना ये दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, वैल्यू पुट करोगे 13.6 n1 की वैल्यू आपके पास कितना है 1 का स्क्वायर माइनस n2 हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर। कितने से जा रहा है 4 से आ रहा है, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट के ऊपर। तो कितना जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 16, ठीक है। जैसे आप वैल्यू पुट करते हो बच्चों, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 13.6 16 माइनस में कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी कर लो 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19 में चेंज कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी बच्चों। एनर्जी आ गई कितना 13.6 इंटू में 16 में से गया तो 15 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 क्या आ गई एनर्जी। निकालना क्या आपके पास लैम्डा निकालना है। ई बराबर हमारे पास होता है hc/λ, दिस इम्प्लाइज लैम्डा निकालना है। लैम्डा बराबर कितना हो गया hc/e, hc/e तो h हमारे पास कितना है 6 इंटू में 10 की पावर माइनस 34 इंटू में सी हमारे पास क्या है लाइट की स्पीड 3 इंटू में 10 की पावर 8। लैम्डा बराबर कितना आ गया है, अभी आपके पास लैम्डा निकाल, लैम्डा इक्वल टू hc/e। ई आपने अभी जस्ट निकाला था कितना था 13.6 इंटू में कितना है 15 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। ये आपके पास क्या आ गया वेवलेंथ आ गई लैम्डा। आपके पास निकालना क्या है फ्रिक्वेंसी, तो न्यू बराबर हमारे पास होता है बच्चों c/λ। न्यू बराबर क्या होता है c/λ। सी की कितनी है 3 पॉइंट इंटू में 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा। ये पूरी लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दें, ठीक है बच्चों। आपके पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन, बाकी बच्चे कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।